नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे गेट मैकेनिकल इंजीनियर 2023 का सॉल्यूशन। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, he did not manage to fix the car himself, so he dash in the garage. Got it fixed, getting it fixed, gets fixed, got fixed। इसमें क्या आंसर आएगा? देखिए पहले यहाँ did है तो ऑब्वियसली ये पास्ट टेंस है, ठीक है। तो पास्ट के लिए हमें पता है कि got आता है, ठीक है। तो ए या डी में से आएगा। अब देखिए डी, देखिए he did not manage to fix the car himself, so he, अगर हम so he got fixed यहाँ पे लिख दें, गॉड फिक्स का मतलब हो जाएगा कि वो खुद फिक्स हो रहा है, तो ये तो आएगा नहीं। वो क्या फिक्स करवा रहा है? उसकी कार। सो इट विल बी, इट इज यूज्ड फॉर कार, सो इट विल बी गॉट इट फिक्स्ड। यहाँ पे आएगा गॉट इट फिक्स्ड, उसकी कार को ठीक करा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये है सेकंड क्वेश्चन। इसमें दे रखा है प्लांटिंग सीड। हम सीड को क्या करते हैं? प्लांट करते हैं, उगाते हैं। तो हम किसे बड़ा करते हैं? चाइल्ड, टेम्परेचर, हाइट, वेट। देखिए टेम्परेचर को हम खुद बड़ा नहीं करते, हाइट भी अपने आप होती है, लिफ्ट ऊपर जाती है ना कि बड़ी होती है। तो इसमें ऑप्शन आएगा ए, चाइल्ड को बड़ा किया जाता है। एक बच्चे को उसके पेरेंट्स बड़ा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सर्टेन कंट्री हैज 504 यूनिवर्सिटीज एंड 25951 कॉलेजेस। दे आर कैटेगराइज्ड इनटू ग्रेड 1 to 3। उसका पाई चार्ट दिया गया है। हमें ढूंढना है करेक्ट परसेंटेज, correct up to 1 decimal place of higher education institute that fall into grade 3। जो ग्रेड 3 की कैटेगरी में आएगा उसके लिए हमें ये फाइंड करना है, ग्रेड 3 के लिए। ओके, तो देखिए अब हमें ये पाई चार्ट दिया गया है ग्रेड 3 के लिए। यहाँ पे ये ग्रेड 3 है, यहाँ पे 23% है कॉलेज के लिए। तो इन दोनों का टोटल परसेंटेज हमें ढूंढना है, ठीक है। तो पहले हम इसमें देखेंगे यूनिवर्सिटीज़ कितनी है टोटल। यूनिवर्सिटीज़ हैं टोटल हमारे पास 504, कॉलेजेस हैं हमारे पास टोटल 25951। ओके, अब हमें यूनिवर्सिटी और कॉलेज के परसेंटेज निकालने हैं। तो पहले हम इसका 7% निकालेंगे। ओके, 7% ऑफ यूनिवर्सिटी। ओके, 7% ऑफ यूनिवर्सिटी क्या होगा? इट विल बी 504 into 7 upon 100, that will be equal to 35.28। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन इजीली कर पाओगे। 7 into 8 28, 2 ऊपर आएगा, 7 to 0 0, 2 नीचे आ जाएगा, 7 5 35 और नीचे अपॉन 100 है तो पॉइंट आ गया, ठीक है। अभी सिमिलरली हम 23% ऑफ 25951 निकालेंगे। देयरफॉर 25951 into 23 upon 100, so that will be equal to, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसका मैं अभी यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ। इसका आंसर आएगा 5968.73, ठीक है। अब हम दोनों को साथ में मिल के निकालने हैं। तो पहला आया 35.28, सेकंड आया ये। तो अभी हम क्या करेंगे? हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ओके,
So total grade 3 students or we can say institution, total grade 3 institutions is equal to 35.28 plus 5968.73, that is equal to 6004.01. दिस इज इक्विवेलेंट टू हम एक डेसिमल पॉइंट तक लेना है तो यहाँ पे 0 ही आएगा, तो हम इसे 6004 लेके चलेंगे। ओके, अब आगे मूव करते हैं। अब हमें ये तो नंबर हो गया, हमें तो परसेंटेज में ढूंढना था और हमें पता है टोटल इंस्टीट्यूशंस कितने हैं 504 and 25951, that is equal to 204 plus 25951। इनको हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 26,455 टोटल इंस्टीट्यूशंस हैं। अब हम आएंगे हमारे फाइनल पार्ट पर। परसेंटेज ऑफ ग्रेड 3 हमें ढूंढना था, दैट इज इक्वल टू टोटल इन ग्रेड 3 अपॉन टोटल institutions into 100। ओके, टोटल इन ग्रेड 3 हमारे पास क्या है 6004, टोटल इंस्टीट्यूशन क्या है हमारे पास 26455 इंटू 100। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 22.7% विल बी योर आंसर। देखिए ऑप्शन में कौन सा है, सो है ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए आंसर आएगा 22.7%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। इसमें पहले आपको इंडिविजुअल परसेंटेज निकालने थे, पहले 7% निकाला, फिर 23% निकाला फॉर कॉलेज, फिर टोटल ग्रेड 3 में कितने टोटल आ रहे हैं 6004, टोटल इंस्टीट्यूशन का एडअप किया, यहाँ ग्रेड का एडअप किया, इंस्टीट्यूशन का एडअप किया और फिर हमने निकाला फाइनली परसेंटेज ऑफ ग्रेड 3, दैट इज टोटल ग्रेड 3 अपॉन टोटल इंस्टीट्यूशन, और ऐसे हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आया ए। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। यह है क्वेश्चन 4। A minute hand and second hand of a clock cross each other how many times between 9:15 and 9:45? देखिए ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो तो आप क्लॉक बना लीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आएगा 9, तो जब 9:15 होंगे तो ये आर हैंड ऐसा होगा और 15 मीन्स इट विल बी हियर। ओके, दिस इज आर हैंड, दिस इज मिनट हैंड। आर हैंड का तो हमें कोई काम नहीं है, मिनट हैंड का काम आएगा। और सेकंड हैंड यहाँ होगा, ये मूव करेगा यहाँ से। ओके, सो फिर ये दूसरा हमें कितना दे रखा है टाइमिंग 9:45, यहाँ पे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। सो 9:45 की हम कैसे बनाएंगे, आर हैंड इधर किधर ही होगा, 45 मीन्स हियर, और सेकंड हैंड मूव करेगा। सेकंड हैंड को हम ग्रीन से बना लेते हैं। देखिए जब एक बार ये मूव करेगा तो फिर क्या टाइमिंग हो जाएगा 9:16, फिर दूसरी बार मूव करेगा देन इट विल बी 9:17। ऐसे ही चलता जाएगा, कब तक, जब तक हो जाएगा 9:45। तो हमें बस कैलकुलेट करना है 9:16 से 9:45 कितनी मिनट चेंज हुई। सो 45 माइनस हम यहाँ पे कर देंगे, 15 तो हो गया है, 16 से तो हम काउंट कर रहे हैं, तो 45 माइनस 16 दैट विल बी 30। आप 16 से काउंट करेंगे तो ये 1 काउंट होगा, 2 काउंट होगा, 18, 19, 20, ये 3, 4, 5,
सिमिलरली 21 टू 30 के 10 काउंट होंगे, 30 टू 40 के 10 काउंट होंगे, और 40 टू 45 5 काउंट होंगे। दैट मीन्स 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, तो कितने मिनट हो जाएंगे? 30 मिनट हो जाएंगे। तो मतलब 30 टाइम्स वो क्रॉस करेगा मिनट हैंड को। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन दिया गए हो तो ऐसे ही मिनट कैलकुलेट कीजिए। तो इसमें ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, 30 आंसर आएगा। ओके, आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन 5। इसमें दे रखा है द symbols आर टू बी filled one in each box। ये देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन इन ईच बॉक्स। हमें एक ही फिल करेंगे, ना कि ज़्यादा। नाउ एवरी रो एंड एवरी कॉलम मस्ट कंटेन ईच 4। एवरी कॉलम and every row must contain each of the 4 element. Okay, that means SAB or SAB, every element will be there, so there will be no repetition of elements and no box will be empty. Okay, every 2 cross 2 square destined by bold line must contain each। ये सेकंड कंडीशन दे दी कि हर एक बॉक्स में भी चारों एलिमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा, ये हमें पूछा गया है। What will be the element here? So देखिए, इस रो में अभी मैं इसे नंबरिंग कर देती हूँ। दिस इज रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। Here it is column 1, column 2, column 3, column 4। तो जैसे बोला गया है कि हर एक बॉक्स में चारों एलिमेंट अलग अलग आएंगे। तो इस एलिमेंट में यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे सर्कल है, तो ऑब्वियसली जो पूछा गया है वो सर्कल तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो हर किस नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी दे दिया गया है। हमारे पास एलिमेंट कितने हैं? देखिए, हमारे पास एलिमेंट है सर्कल, स्टार, ट्रायंगल, स्क्वायर। अब देखिए, इसमें से एक ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास एक कंडीशन क्या थी कि हर रो में अलग अलग एलिमेंट होंगे। तो ये रो दो देखिए, तो यहाँ पे ट्रायंगल आ गया है, यहाँ पे ट्रायंगल आ गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रायंगल नहीं आएगा, तो ट्रायंगल भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब दो ही हमारे पास ऑप्शन बचे हैं, इन दोनों में से ही एक ऑप्शन होगा। ठीक है, अब देखते हैं स्टार। स्टार देखिए, इस रो में यहाँ पे स्टार आ गया, तो यहाँ पे तो स्टार आएगा नहीं, इस पोजीशन पे स्टार नहीं आएगा। ओके, सिमिलरली इस C1 में देखिए, इस रो में देखिए, इस कॉलम में देखिए, यहाँ पे स्टार आ गया है, तो मतलब यहाँ पे भी स्टार आएगा नहीं। तो ये दो पोजीशन तो ऐसे ही कैंसिल हो गई, ये दो पोजीशन कैंसिल हो गई, यहाँ पे स्टार नहीं आएगा। और हमें पता है, अब इस रो में देखिए, इस रो में एक स्टार आएगा। ओके, बट इस बॉक्स में ऑलरेडी एक स्टार आ चुका है, इसमें भी एक स्टार आ चुका है, तो इस वाले में स्टार आएगा। हमने देखा यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे सर्कल है, तो ये क्या आएगा? स्टार आएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या आएगा? स्टार आएगा, क्योंकि इस कॉलम में भी तो स्टार आएगा। तो यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे बस एक ही ऑप्शन बचा, स्टार। ओके, तो हमें फिर स्क्वायर कर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा स्टार आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर, कि यहाँ पे स्टार आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने कैसे करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन दे रखा है, इन अ रिसेंट हेल्थ पेरेंट्स टीचर मीटिंग द टीचर्स हैड अ फ्यू कंप्लेंट्स अबाउट रवि। रवि के बारे में कुछ कंप्लेन थी। आफ्टर ऑल रवि वॉज अ हार्ड वर्किंग एंड काइंड स्टूडेंट्स। Incidentally, almost all of Ravi's friends at school were hardworking and kind too, but the teachers drew attention to Ravi's complete lack of interest in sports. The teachers believed that along with some of his friends who showed similar disinterest in sports, Ravi needed to engage in some sports of his for his overall development. तो इसमें से लॉजिकली कौन सा सही होगा? देखिए इसमें लिखा है, तो ऑप्शन पहला ए चेक करते हैं। ये देखिए आपका इंग्लिश थोड़ा बेटर होगा तो ये ऐसे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो इसमें है ऑल ऑफ रवि's फ्रेंड आर हार्ड वर्किंग एंड काइंड। तो इसमें देखिए हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ कहा है, सारे नहीं कहा। कुछ एक दो ऐसे हो सकते हैं वो हार्ड वर्किंग एंड काइंड ना हो। ऑलमोस्ट जब भी होता है तो सर्टेनिटी से हम नहीं कह पाते कि सभी होंगे। इफ आई से ऑलमोस्ट ऑल बर्ड्स फ्लाई, ओके, तो मैंने ऑलमोस्ट जब लगा दिया तो ऐसा होगा कि कुछ बर्ड में क्वेश्चन को रिफ्रेम करूंगी कि ऑलमोस्ट ऑल बर्ड फ्लाई हाई। ओके, तो ऑलमोस्ट का मतलब क्या है? सभी हाई फ्लाई करते हैं, बट कुछ कुछ हैं जो ऊपर आकाश में नहीं उड़ पाते, जैसे कि पेंगुइन, वो एकदम ऊपर नहीं उड़ पाएंगे, थोड़ा में भी उड़ लेंगे, जैसे कि हैन हो गया। और काफ़ी ऐसे बर्ड हैं जो एकदम टॉप पे नहीं उड़ पाएंगे, बट दे विल फ्लाई अ लिटिल। तो मैंने क्या बोला? ऑलमोस्ट ऑल बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई। ऑलमोस्ट ऑल, तो इसका मतलब कुछ रह भी गए, तो यहाँ पे ऑल तो हम नहीं बोल पाएंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर देखिए, नो वन हु इज नॉट फ्रेंड ऑफ रवि इज हार्ड वर्किंग एंड काइंड। तो इसमें जो इसका फ्रेंड नहीं है उसके बारे में भी हम कुछ कह नहीं सकते, वो भी हो सकता है हार्ड वर्किंग हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। फिर नन ऑफ रवि's फ्रेंड आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। इसमें ये कहा गया है कि he is lacking interest in sports. The teacher believed that along with some of his friends also shows disinterest in sports. कुछ उसके फ्रेंड हैं जो भी इंटरेस्ट शो नहीं करते, बट इसमें ऐसा नहीं कि इसमें कुछ ही कहा गया है दैट सम ऑफ हिज फ्रेंड। तो इसमें तो ऐसा नहीं है कि नन ऑफ रवि's फ्रेंड आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, ऐसा तो ये कंक्लूड नहीं गया कहा गया है कि कोई भी उसका फ्रेंड इंटरेस्टेड नहीं है, सम बोला गया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो ये सही होगा, सम ऑफ रवि's फ्रेंड्स आर हार्ड वर्किंग एंड काइंड। ये तो ऑब्वियस है, सम तो है ही। अगर ये ऑल है, हमने मोस्ट ऑफ बोला है, मोस्ट ऑफ के मतलब एक दो को अगर निकाल भी दो फिर भी सम तो है ही हार्ड वर्किंग एंड काइंड, तो ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इनक्वालिटीज वेयर पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर। ये है ना, मार्क कर लीजिए, ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 2 इनइक्वालिटी दी गई है और हमें पूछा गया है कि p प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी। ओके, ऐसा क्वेश्चन जब दिया गया हो तो मैं प्रेफर करती हूँ उसका ग्राफ बनाना। आपको में भी हार्ड लगे तो आप डायरेक्ट इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये इनइक्वालिटी है, तो मैं स्टार्ट करूँगी इक्वालिटी लगा के सॉल्व करूँगी। तो मैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू -4q इज इक्वल टू 4 लेके चलूँगी, फिर ग्राफ में इस इक्वालिटी के अकॉर्डिंग उसका ग्राफ बनाऊँगी। तो पी स्क्वायर -4q इज इक्वल टू 4, ये नीचे सॉल्व करते हैं, बेटर रहेगा। पी स्क्वायर -4q इज इक्वल टू 4, सेकेंड इक्वेशन है 3p प्लस 2q इज इक्वल टू लेस देन 6 है, बट हम इक्वल टू 6 लेके चलेंगे अभी। तो ये इम्प्लाई करेगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4q। सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हम बाहर निकाल ले तो 1 प्लस q हो जाएगा। ये इक्वेशन ध्यान से देखिए, दिस इक्वेशन इज अ पैराबोला।
ओके, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। तो पैराबोला कैसा बनेगा हमें पता है, पैराबोला ऊपर बन सकता है, नीचे बन सकता है। ओके, ये डिपेंड करता है पी एंड क्यू पे। ये हमने पी एंड क्यू ऐसे लिया है तो ये ऐसा बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम नंबरिंग कर दें, 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3, it will be -1 -2 -3। ओके, जब हम Q को -1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, P तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये -1 पे वैल्यू यहाँ आएगी। ये पॉइंट हमें मोस्टली क्या बताता है, वर्टेक्स बताता है। ये वर्टेक्स है। अब ये पॉइंट 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब P 0 था Q -1 आया, अगर हम Q = 0 ले लें तो P² = 4 × 1 + 0, P² = 4, P ± 2। P ± 2 आया तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस। ओके, ये ऐसा पैराबोला बना। अब दूसरी इक्वेशन तो एक लाइन है, हमें पता चल रहा है। हम Q को 0 रखेंगे तो हमें P मिलेगा 2। Q को 0 रखो तो 2P 3P = 6, तो P = 2 आ गया। तो एक पॉइंट तो आपको मिल गया ये, और दूसरा पॉइंट हमें ढूंढना है Q का। जब हम P 0 रख देंगे तो Q आ जाएगा 3। ओके, सो इट विल पास लाइक दिस। तो देखिए ये 2 पॉइंट पे यहाँ पे भी एक कट करेगा, यहाँ पे भी। सो यहाँ पे 2 पॉइंट पे ये कट करेगा तो वहाँ 2 हमें पॉइंट मिलेंगे। इससे हमें क्या पता चला, वी विल गेट 2 पॉइंट्स वेयर दिस इंटरसेक्ट। ये दोनों जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगे हमें 2 पॉइंट मिलेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बट हमें कहा गया है कि P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें कहा गया है P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर। जो यहाँ पे मिलेगा वो तो हमारा नेगेटिव होगा। यहाँ पे देखिए और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो खाली हमें एक ही पॉइंट पॉजिटिव मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास P तो 2 है, दिख रहा है, और Q क्या है, Q 0 है। तो ये हमें पॉइंट मिला तो हम P + Q करेंगे जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये आ जाएगा 2 + 0 = 2। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे ए आंसर आ जाएगा, P + Q = 2। यहाँ पे आ गया P + Q = 2। देखिए हमने क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया, पहले इक्वेशन लिखी, ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद कितनी आसानी से हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द सेंटेंस सीक्वेंसेस गिवन इन ऑप्शंस क्रिएट अ कोहेरेंट नरेटिव। तो इसमें कहा गया है कि कौन सा कोहेरेटिव नरेटिव बना रहा है। कोहेरेटिव नरेटिव का मीनिंग होता है कि सीक्वेंस में कौन सा पहले आएगा कौन से बाद में आएगा। तो पहला पढ़ी, आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू नॉक। ठीक है, देयर वॉज अ मर्मर ऑफ अनफेमिलियर वॉइस कमिंग फ्रॉम अ बिग ड्राइंग रूम एंड द डोर वॉज फर्मली शट। द पैसेज वॉज डार्क फॉर a bit, but then it suddenly opened into a bright kitchen. I decided I would rather wander down the passage. तो अब देखिए, अब सारे तो हमें पता नहीं चलेंगे कौन सा पहले आ रहा है, तो हम एक दो ऐसे ढूंढते हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि कौन सा पहले आ रहा है कौन सा बाद में आ रहा है। तो इसमें ये देखिए, पहला देखिए, आई कुड नॉट ब्रिंग बाय माई सेल्फ टू नॉक, मतलब मैं नॉक कर ही नहीं पाई रूम पे। ओके, देयर वॉज अ मर्मर वॉइस कमिंग फ्रॉम द रूम। इसमें देखिए कि रूम से आवाज़ आ रही थी और मैं नॉक नहीं कर पाई। ये देखिए सेंटेंस बैठ रहा है, तो मतलब पहले 2 आएगा फिर 1 आएगा। ओके, तो पहले 2 आएगा फिर 1 आएगा, क्योंकि पहले रूम से आवाज़ आ रही थी और मैं नॉक नहीं कर पाई।
तो पहले 2 और 1, तो अब ऑप्शन पहले इसमें से कुछ डिस्कार्ड कर देते हैं। तो पहले इसमें देखिए पहले 1 दे दिया तो ये तो आएगा नहीं, इसमें देखिए पहले 1 दे दिया तो ये भी नहीं आएगा, इसमें 2 एंड 1 है, चलिए इसमें पहले 1 दे दिया, इसमें 2 दे दिया तो ये भी नहीं आएगा। देखिए बस हमने 2 सॉर्ट आउट किया और सारा हमारा सॉल्व हो गया। तो ये देखिए तो हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। 2 1, हमने बस इतना देखा था कि 2 1 से पहले आएगा, हमें ये भी नहीं पता था कि ये स्टार्टिंग में आएंगे एंड में आएंगे, लेकिन अब पूरी सीक्वेंस पता चल गई। पहले सेकंड 1, फिर आ रहा है फोर्थ। आई डिसाइड आई वुड रादर वंडर डाउन द पैसेज, कि मैं पैसेज में घूमता रहूँगा। फिर वो पैसेज में गया तो उसे पता चला कि पैसेज डार्क था और फिर आगे जाते ही ब्राइट किचन आ गया। तो ये भी हमें पता चल रहा है कि फोर्थ के बाद ही थर्ड आएगा। ठीक है, तो आपको सारा सीक्वेंस ना पता चले आप 2 पेयर बना के भी सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह 9th क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सेट्स आर पॉसिबल अमोंग द सबसेट्स ऑफ 1 2 3 4 5 6 दैट सेटिस्फाई द कंडीशन एस सी सबसेट ऑफ टी। तो इसमें क्या दे दिया गया है, एस सी सबसेट ऑफ टी। अब हमें इन सेट के भी पेयर बनाने हैं। ठीक है, तो हम ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया गया है, हम एक छोटा एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, फॉर हम ले लेते हैं 1 2। ठीक है, ये हमने टी ले लिया। अब हम इसके सेट क्या क्या बनेंगे, हमें पता है एस बनेगा 5 1, ये 1 आएगा, ये 2 एंड 1 2। ओके, ये एस इतने पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, बट हमें ढूंढना है एस और टी के पेयर्स जहाँ पे एस इसका सबसेट हो। ठीक है, तो टी है 1 एंड 2, टी को भी हम हर तरीके से लिख सकते हैं। ओके, सो हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल सच दैट एस इज सबसेट ऑफ टी। तो यहाँ पे देखिए हम इसके बनाते हैं। तो पहला तो ये होगा दोनों एम्प्टी सेट हो। ओके, टी कैन बी ऑल्सो रिटन इन द सेम वे। ओके, इतने पॉसिबल इसको पार्ट्स में लिख सकते हैं। फिर होगा एम्प्टी सेट होगा और 1 होगा, दूसरा। थर्ड होगा एम्प्टी सेट एंड 2। इसमें देखिए here the condition is this is subset of this is subset of this। ओके, ये थर्ड। फिर होगा 5 होगा एंड हम इसे 1 2 को पूरा ले ले। ओके, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। देन बोथ आर 1। ओके, दिस इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे हमने 1 5 क्यों नहीं लिया, we didn't took 1 5 because here 1 is not subset of 5। okay, 5 is subset of 1 but 1 is not subset of 5। okay, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये हम कैसे लिख रहे हैं, सेकंड ऐसे आएगा, थर्ड विल बी 5 here, 1 will be subset of 1 2। similarly 2 will be subset of 1 2 and 1 2 will be subset of 1 2। ठीक है, देखिए हमने इतने पॉसिबल पेयर बना लिए, इससे ज़्यादा पेयर नहीं बनेंगे, तो नहीं बनेंगे। तो काउंट करते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए कितने पेयर बने, 9। तो अब 9 कैसे आएंगे, 9 आए हमारे, हम करेंगे 3 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। तो 3 पावर 2 किया तो हमारे पास 9 आंसर आया। हमने छोटा एग्जांपल लेके ट्राई किया। अब हमारे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 6 एलिमेंट। ओके, तो हम इससे डायरेक्टली लगा सकते हैं 3 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज इक्वल टू 3 पावर 6। दैट विल बी इक्वल टू, हमें पता है
3 क्यूब इंटू 3 क्यूब ले लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 इंटू 27। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 729। तो हमारा 729 आंसर होगा। आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, 7 टू 7 49, तो लास्ट डिजिट तो 9 होगा, तो ऑप्शन में तो 9 ए में है, तो हम 729 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यह लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन 10। तो चलिए शुरू करते हैं। Opaque pyramid below with square base and isosceles face suspended down parallel beam such that a shadow is cast on a screen oriented perpendicular to the direction of the light beam। लाइट बीम छोड़ा जाएगा, उससे परपेंडिकुलर उसका क्या होगा, उसका शेडो होगा। तो इसमें दे रहा है कि इसमें से कौन सा पॉसिबल शेडो नहीं हो सकता। तो चलिए शेडो देखते हैं। देखिए ये है हमारा एलिमेंट और इससे हमें शेडो देखनी है। देखिए हम अगर बेस लेंगे, बेस है हमारा स्क्वायर, तो ऑब्वियसली स्क्वायर पे शेडो देंगे तो स्क्वायर तो पॉसिबल है ही, तो ये पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल। फिर हम देखते हैं पी। अगर हम एक साइड से शेडो देंगे तो ये देखिए ऊपर वाला पार्ट ऐसे आएगा, ओके, तो ये भी पॉसिबल है, पी भी पॉसिबल है। अब देखिए क्यों, देखिए ये देखिए यहाँ पे ये जॉइंट्स कनेक्टेड है, सो दे विल बी ऑन द एजेस। अब यहाँ पे देखिए इस फिगर में देखिए एजिस ये दो तो ठीक है, यहाँ पे देखिए एजिस पे ये टच नहीं हो रहा, तो ये इसका फिगर नहीं होगा। आर देखिए, आर थोड़ा टिल्टेड डायरेक्शन में है, बट एजिस देखिए सारे आ रहे हैं, ओके, तो ये भी एक डायरेक्शन से ये भी होगा। तो बस एक ही नहीं हुआ, वो है क्यू। तो ऑप्शन बी देखिए क्यू है, तो बी हमारा आंसर होगा क्यू। ओके, इसमें भी थोड़ा लॉजिक लगाना था। इस दोस्तों में पी आर और क्यू में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट जो घबराने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे सोल्व हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।